हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पिरामिड। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब हम जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम फाइंड कर रहे हैं। ज्योमेट्री में हमें पता है कि इसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट और सम अदर फॉर्मूला नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला एंड ऑल, हम उनका यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहां पर हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं, वर्टाइसेस जो है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिए गए होते हैं, वहां हमें एक स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फॉर्मूले हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं हम उनको यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो हमें एक स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से हमने डिराइव किया उस फॉर्मूले को, उसका वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम हमारे पुराने वीडियो में उसको देख चुके हैं, उसके डेरिवेशन को बहुत अच्छे डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। उस डेरिवेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको समझना इजी हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम आज एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके गिवन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी फाइंड करेंगे। इसमें यूज करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड करेंगे कि जो हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर है या नहीं। अगर है तो उसमें अगर कोई अननोन वेरिएबल है तो उसे फाइंड आउट करेंगे और इनको प्रूव करेंगे कि वो कोलिनियर है या नहीं है। इस कोलिनियर प्रूफ करने से पहले हम एक नजर देख लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है, कोलिनियरिटी कहते किसको है। देखो, अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, देखो एक पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट आप कहीं भी ड्रॉ कर दें, यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ कर दें दूसरा पॉइंट, वो हमेशा एक लाइन में होगा। मतलब ये 2 पॉइंट्स मिलकर हमेशा एक लाइन फॉर्म करते हैं। इसका मतलब दे आर इन स्ट्रेट लाइन, तो ये हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि जो 2 पॉइंट्स हैं या दो से अधिक, 3, 4, 5, वो हमेशा एक लाइन में हो, तो हम कहते हैं कि वो कोलिनियर है। कोलिनियरिटी के ऊपर हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, तो वहां भी हमने देखा था कि कोलिनियरिटी होती क्या, कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने प्रूफ किया था कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, ए बी सी। अब ये देखिए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, बी सी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, और ए सी भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी ये तीनों आपके कोलिनियर है, क्योंकि ये सेम लाइन में। अगर एक और पॉइंट होगा डी, तो सी डी भी कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन में है। लेकिन मान लो अगर ये पॉइंट है एक, दूसरा, तीसरा, अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने अगर ए बी को ज्वाइन किया तो आप ए सी को बी के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते, बी सी को अलग ज्वाइन करेंगे, ए सी को अलग। मतलब यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन आप बना रहे हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं बना पा रहे जो इन तीनों पॉइंट से होकर पास हो। लेकिन इस कंडीशन में आप बना पा रहे हैं कि ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो इन चारों पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कोलिनियर है। जबकि ये वाली कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। तो ये तो बात हो गई कि कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। अब देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है कोलिनियरिटी की। देखो, कोलिनियरिटी की डिस्टेंस कंडीशन हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक डिस्टेंस के मामले में, एक एरिया की कंडीशन में। जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था तो वहां हमने डिस्टेंस की बात करी थी कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ए डी, जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म हो रही है, वो इक्वल होगा उसका डिस्टेंस किसके इक्वल, ये छोटी छोटी लाइंस के इक्वल। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब जो है एक स्ट्रेट लाइन, फुल स्ट्रेट लाइन मिलकर बड़ी वाली ए से डी जो सारे पॉइंट से होते हुए गुजर रही है, उसका सम देखेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स के इक्वल होगा। सिमिलरली हम ट्राइंगल, अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है, ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के इक्वल हो जाएगा।
ये छोटे छोटे पार्ट्स के इक्वल। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स मिलके नॉन कोलिनियर है तो ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ट्राई मतलब 3, तो ये 3 स्ट्रेट लाइंस मिलके एक जो शेप बनाती हैं, इस शेप को हम कहते हैं ट्राइंगल। और इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो है जो थर्ड साइड होती है, मतलब है ना, अगर ए बी है तो ये हमेशा बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स जो है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? थर्ड साइड से। जैसे यहाँ पे ये जो थर्ड साइड है बड़ी वाली, वो इक्वल हो जाती है ए बी प्लस बी सी के, लेकिन इसमें ए सी जो है वो छोटी होगी किससे? ए बी प्लस बी सी से। तो ये कंडीशन बात हो गई अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के बाद मामले में। लेकिन हम इसकी बात है ना एरिया की कंडीशंस में भी कर सकते हैं। एरिया से कैसे कर सकते हैं? अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मतलब वो एक शेप बना रहे हैं, और वो शेप कैसी है? क्लोज्ड शेप। मतलब आपने ए से स्टार्ट हुए तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए आए, मतलब आपने एक क्लोज्ड शेप बनाया है। तो उस क्लोज शेप का कुछ तो एरिया होगा, तो मतलब उसका एरिया नॉन इक्वल टू 0 होगा। 0 तो नहीं हो सकता उसका एरिया, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और छोटी हो, बड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब इसमें एरिया जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, लेकिन डी से वापस हम ए पे नहीं आए हैं, क्योंकि अगर वापस ए से डी से ए को ज्वाइन कर देंगे किसी भी तरीके से तो वो क्लोज शेप बन जाएगा। लेकिन हमें रिटर्न नहीं होना है, एक ही बार लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर एक ही बार लाइन ड्रॉ करी है हमने, तो ए से हम बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से हम ए नहीं आए हैं, तो ये शेप जो है क्लोज्ड नहीं है, ओपन शेप है। फर्स्ट कंडीशन ये है ओपन शेप, पहली कंडीशन। दूसरी, चूंकि हम यहाँ सिर्फ एक ही लाइन में गए हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है लेंथ। जब एक ही वेरिएबल है तो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि एरिया के लिए हमेशा 2 कंडीशन होती है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 2 चीजें वह होना जरूरी है। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। एरिया जो है वो 0 होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा। अब देखिए, अगर एरिया 0 है तो हम ट्राइंगल का यूज करके कैसे कह सकते हैं कि इसका एरिया, इसकी कोलिनियरिटी क्या है? देखिए, अगर 3 पॉइंट्स हमारे ये है, अगर हमारे 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर ये 3 पॉइंट्स मिलकर अगर ट्राइंगल बना रहे हैं और इसके वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक है। ये तीनों मिलकर अगर ट्राइंगल बना रहे हैं, मतलब ये नॉन कोलिनियर है। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसका एरिया हो जाता है 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट इज इक्वल्स टू 1/2 mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये हो जाता है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए वो एक साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, x1 के बाद x2 x3 इस तरीके से, इस साइक्लिक ऑर्डर में लिया। लेकिन अगर यही चीज अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट्स मिल करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगल तो फॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया 0 होगा। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया हम इक्वल्स टू 0 कर दें, हम बोल दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर इसका एरिया 0 हो गया, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ गए, तभी तो ये 0 होगा, तो ये ट्राइंगल नहीं रहेगा, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स। तो ये है कंडीशन आपकी। अगर कोई भी पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम बोलेंगे कि उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो 0 होगा। अगर ये 4 पॉइंट्स होंगे तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर 0 कर देंगे तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर चौथा पॉइंट डी यहाँ पर आ गया
तो अगर इसका एरिया 0 हो गया तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। क्योंकि अगर अलग अलग लाइन में हो गए इस तरीके से तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो कोई ना कोई शेप बना लेंगे, और अगर कोई ना कोई शेप बना लिया तो उसका कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। तो ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वहां जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने वो ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, जहां हमें कोलिनियरिटी प्रूव करनी है। तो हमें समझ में आ गया कोलिनियरिटी क्या होती है और एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेकर क्या बात है। एक बात है डिस्टेंस को लेकर, एक है एरिया को लेकर। अगर 3 पॉइंट्स की बात करेंगे तो हम 3 पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है। अब इसी कंडीशन को यूज करेंगे हमारी कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए। तो हम हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी से छोटे से क्वेश्चन है, हमें जहां डायरेक्टली यूज किया है। हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। कब? इफ पॉइंट्स जो है, जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ये कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं मतलब इसका जो एरिया है वो क्या है, वो 0 है। तो हम बात कर रहे हैं एरिया की। तो मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स जो है हमारे, इनको नेम दे देते हैं ए बी सी, और इनको एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं। तो ये है ए बी सी, ठीक है, बी और सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है आपका ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है k, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 6, -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। ये एक स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि आपको दिया गया है कि ये कोलिनियर है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है मतलब इनका एरिया 0 है, और चूंकि 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। तो हम बोलेंगे क्या, पहले लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है k, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके -3, 4। अब हम बोलेंगे कि सिंस these points are collinear, चूंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, since the given points are collinear, therefore, इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया जो होगा इसका वो इक्वल्स टू 0 होगा, और 3 पॉइंट्स मिलके क्या ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ए बी सी इट इज इक्वल्स टू 0। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, ये अभी हमने देखा कितना होता है, हमारा जो डिराइव होकर आया वो आया मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 कर दें और यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम हमारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखिए ये है हमारे पॉइंट्स ए बी सी, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं k, 3, बी के कितने हैं 6, -2, और इसके हैं -3, 4। मान लेते हैं ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट इज इक्वल टू 0। ये इसका एरिया 0 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा मॉड 1/2 मॉड x1, मतलब ये हो जाएगा हमारा k -2 -4, ये हो जाएगा -2 -4 प्लस x2 मतलब 6, फिर आ जाएगा y3 - y1 मतलब 4 - 3 प्लस ये कितना है -3, और यहाँ आ जाएगा 3 -2 मॉड। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो जाएगा -2 -4 मतलब -6k, 4 - 3 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा -3 इंटू 3 माइनस कितना होता है 3 + 2। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस का 6k
प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस, और 3 + 2 कितना होता है 5, 5 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हमें ये इक्वल्स टू 0 लिखना नहीं भूलना है। तो अब ये देखो 1/2 ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 6k माइनस का 9, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ये देखो अगर हम मॉड को ओपन करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, इसका काम यही है। और ये क्या है, ये है आपके पास 1/2 मॉड 6k + 9 इट इज इक्वल्स टू 0। तो नेगेटिव क्वांटिटी को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 6k + 9 इट इज इक्वल्स टू 0। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6k + 9 इट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि वेरिएबल्स एक साइड और कॉन्स्टेंट्स एक साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6k इट इज इक्वल्स टू -9। जब हम इसको k इट इज इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई 6, जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 3 2 या 6। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आई वो आ गई 3/2। मतलब अगर k की वैल्यू यहाँ पर -3/2 है, अगर ये -3/2 है तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। और हमें बोला गया था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी k की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है -3/2। तो ये है आपका किसी भी पॉइंट्स को कोलिनियर अगर दिए गए हैं, अगर जो 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बना रहे थे, और अगर उसका एरिया इक्वल्स टू 0 हो गया मतलब वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लिए, इसका मतलब वो कोलिनियर हो गए। मतलब आप दोनों तरीके से इस बात को बोल सकते हैं। तो ये था आपका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको पूछा जाता है, कोलिनियरिटी से प्रूफ बेसिस, और आपको बोला जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके आप बताइए। तो ये है बेसिक सा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है हमको कि जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कोलिनियर है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन कब? कंडीशन हमें दी गई है। तो मतलब हमारे पास कंडीशन दी गई है और हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स का जो एरिया होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं वो हम हमारे पुराने वीडियो में कर चुके हैं, जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे। यहाँ हम कर रहे हैं बात एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की। ये 3 पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं। अगर ट्राइंगल का एक एरिया 0 हुआ मतलब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, और अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं मतलब ये इक्वल्स टू 0 है। तो हम लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, गिवन पॉइंट्स बी। ए मान लेते हैं हमारा a, b, b मान लेते हैं हम हमारा a1, b1, और c मान लेते हैं हम हमारा a - a1, b - b1। ये मान लेते हैं ये है हमारे 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं। तो ये देखिए ये है आपके तीनों पॉइंट्स a, b और c। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है a, b, इसका कोऑर्डिनेट कितना है a1, b1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका a - a1 और दूसरा है b - b1। सिंस हमको बोला जा रहा है कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम लिखेंगे इफ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है, आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ABC इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये कितना होता है 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये जो है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, हम यहाँ वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं
तो देखो ये है हमारे पॉइंट्स कितने, ए, ये है आपके पास बी और ये है सी, ए कॉमा बी, A1 कॉमा B1 और ये है आपका A माइनस A1 B माइनस B1। मान लेते हैं ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2 और ये है x3 y3। अब नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के उसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/2 मॉड x1 मतलब a, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस b1 प्लस ये हो जाएगा आपका x2, तो ये हो जाएगा आपका a1। उसके बाद बात करेंगे कितनी, इसकी y3 माइनस y1 मतलब b माइनस b1 माइनस b प्लस ये हो जाएगा आपके पास a माइनस a1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास b माइनस b1। तो ये और ये इट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो इक्वल्स टू 0 होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मॉड a बाहर रहेगा b माइनस b प्लस b1 प्लस a1, यहां से हो जाएगा b माइनस b1 माइनस b प्लस ये हो जाएगा आपके पास ab माइनस ab1, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, यहां से हो जाएगा माइनस का a1b प्लस का a1b1, इट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए b माइनस b 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ab1 प्लस b माइनस b 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, क्योंकि ये माइनस साइन बचेगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस a1b1। फिर यहाँ पे इस पूरे को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस ab माइनस ab1 माइनस a1b प्लस का a1b1, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 1/2 ab1 मतलब ये और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। a1b1 ये माइनस का है और यहाँ पे ये प्लस का है तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या जाएगा, आपके पास बच जाएगा a माइनस b माइनस a1b, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास जब ये बच जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास ab1, क्योंकि ये आपके फॉर्मूले में यूज हुआ था, ये बच जाएगा आपके पास। अब देखिए, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए यहां पर था आपका b1, क्योंकि फॉर्मूले में y2 माइनस y1 था, तो यहाँ पर ये b1 है, तो b1 और b1 कितना हो जाएगा 2b1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2b1, इसको कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ से जब हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, a इंटू 2b1 माइनस का ये कितना आ जाएगा, माइनस का ab प्लस b माइनस b 0 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a1 इंटू माइनस का b1 प्लस ab माइनस ab1 माइनस a1b प्लस a1b1, इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a 2b1 माइनस b माइनस का a1b1 प्लस का ab प्लस a1b1 माइनस ab1 माइनस a1b, इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ab ये है आपके पास कितना a1b1, ये और ये एक दूसरे को 0
नल एंड वॉइड कर रहा है आपके पास। यहां से हो जाएगा आपके पास 1/2 ट्वाइस AB1 माइनस AB प्लस का AB माइनस का AB1 माइनस का A1B इट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस AB प्लस AB 0 हो जाएगा। 2AB1 माइनस AB1 मतलब 1AB1 बचेगा, तो ये AB1 माइनस A1B इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये तो मॉड क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देगा। तो ये 1/2 इंटू AB1 माइनस A1B इट इज इक्वल टू 0। 1/2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा AB1 माइनस A1B इट इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास AB1 इट इज इक्वल टू A1B। तो ये आ गई वो कंडीशन फाइनली जो हमें प्रूव करनी थी। ये देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें बोला गया था कि प्रूव करिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेकिन कब, अगर उनके बीच का अगर ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि AB1 जो है A1B के इक्वल है। तो जब हमने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में, और जब हमने वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया और उनको आगे एक्सपेंड किया, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी तो वो B1 है, तो आप उसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल जो निकल के आया वो कंडीशन निकल के आई जो हमें बोली गई थी कि AB1 इज इक्वल टू A1B। तो ये होता है आपका कोलिनियर को प्रूव करने का तरीका। और अगर कोई कंडीशन निकल के आ रही है वेरिएबल्स के फॉर्म में तो इस तरीके से निकल कर आएगी। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मतलब आप सेम इसी तरीके का है। देख लेते हैं कि बात कर रहे हैं उसकी। हमको बोला गया है कि प्रूफ कीजिए अगर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमें ये पॉइंट्स दिए हैं दे आर नेवर कोलिनियर, मतलब ये नॉन कोलिनियर है। अगर नॉन कोलिनियर है मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, अगर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं मतलब उसका कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कह क्या रहा है। अगर ये इसका एरिया आ रहा है मतलब इसका एरिया नॉट इक्वल टू 0 है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसका एरिया फाइंड करते हैं पहले। अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हम बोलेंगे लेट ए पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट्स है उनको मान लेते हैं ये A स्क्वायर है, B जो है वो है हमारा B स्क्वायर, और C जो है वो है हमारा 0,0। अगर ये दे आर नॉन कोलिनियर, बोलेंगे इफ गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, अगर ये नॉन कोलिनियर है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट कांट बी इक्वल टू 0, मतलब इसका एरिया जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अगर हम मान लें कि इसका एरिया इक्वल टू 0 है तो हमारी कंडीशन गलत हो जानी चाहिए। तो देखिए ये है आपके पॉइंट्स ABC, इसके पॉइंट्स है A स्क्वायर। ये चूंकि नॉन कोलिनियर है मतलब कुछ ना कुछ एरिया बना रहे हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये कोलिनियर है। इफ हम मान के चलते हैं कि अगर ये कोलिनियर है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट शुड बी इक्वल टू 0। और हम मान के चलते हैं कि ये कोलिनियर है, हमें प्रूफ करना है कि नॉन कोलिनियर है, हमें प्रूफ क्या करना है, नॉन कोलिनियर। और हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। अब ये देखिए ये है आपका B स्क्वायर और ये है आपका 0,0। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको करना बहुत इजी है। हमने मान लिया है कि ये कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है आपका ABC, A स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर और ये हो गया 0,0। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC it should be equals to 0. मतलब 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 it should be equals to 0 अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है। मान लेते हैं कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो हम इनको वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x1 कितना है a, तो ये हो जाएगा a y2 माइनस y3 मतलब b स्क्वायर माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 0 प्लस x2 कितना है b, ये हो जाएगा आपके पास b, फिर हमारा है y3 माइनस y1 मतलब 0 माइनस का a स्क्वायर प्लस x3 कितना है 0 y1 माइनस y2 इट शुड बी इक्वल टू 0 अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना a b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का b a स्क्वायर और यहां से 0 आ जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि 1/2 a b स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करते हैं हम a b कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में है। ये हो जाएगा ab/2, यहाँ आपका बचेगा b माइनस a इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये एरिया जो जिस एरिया की बात कर रहे हैं अगर ये इक्वल टू 0 है मतलब पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, लेकिन हमसे बोला गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। लेकिन कब नहीं है, देखो अगर ये पॉइंट्स अगर a जो है इक्वल टू b हो जाएगा और इक्वल टू 0, अगर a को b के इक्वल कर दिया मतलब यहां से b को अगर a के इक्वल कर दिया तो ये वैल्यू डेफिनेटली इक्वल टू 0 हो जाएगी। सही है कि नहीं? हाँ, अगर हमने a और b दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारी कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू b मतलब a b के बराबर नहीं है और a और b जो है 0 के बराबर नहीं है, देन ab/2 b माइनस a इट कांट बी इक्वल टू 0। अगर हमारी ये कंडीशन मान ली जाए जो हमें दी गई है हमारे क्वेश्चन में कि a जो है b के बराबर नहीं है और a और b दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, अगर हमें ये कंडीशन दी गई है तो और ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है दिस कांट बी इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो एरिया निकल के आया है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस a जो है नॉट इक्वल टू b है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल्स टू कितना आया ab/2 b माइनस a इट कांट बी इक्वल टू 0, हेंस इसलिए गिवन पॉइंट्स कैन नेवर बी, जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं दीज पॉइंट्स कैन नेवर बी कोलिनियर, ये कोलिनियर कभी नहीं हो सकते क्योंकि अगर कोलिनियर हो गए तो एरिया इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन हमें जो कंडीशन दी गई है उस हिसाब से ये 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये नॉन कोलिनियर है। तो ये हो गई आपकी कोलिनियरिटी प्रूफ करने का तरीका। अगर आपको जो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो अगर कोलिनियर नहीं है या कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, इस वीडियो से रिलेटेड या कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।